हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग क्या करने जा रही हूँ मैं, पहले से ही मैंने टॉपिक जो है वो आज सोच कर रखा है। और एनर्जीज़ जो भी मैं लेने वाली हूँ टैरो कार्ड से, इसी बेसिस पर टैरो कार्ड से एनर्जीज़ भी लेने वाली हूँ। ठीक है, तो टॉपिक जो मैंने आज का सोच कर रखा है और एनर्जीज़ जो मैं लेने जा रही हूँ, अगर आपके पार्टनर ने अचानक से सडन ही आपको ब्लॉक कर दिया और आपको ऐसा फील हुआ कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पता नहीं क्यों उन्होंने अचानक से ब्लॉक कर दिया, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, या फिर अचानक ही से आपके रिश्ते में एकदम चेंजेस से आपको लगने लगे हो कि मतलब क्या हो रहा है ये, पहले तो ऐसे नहीं थे आपके पार्टनर, या पहले तो नहीं थे ऐसे, क्यों सडन इस तरीके से बिहेवियर करने लगे, ज़्यादा गुस्सा करने लगे, इग्नोर करने लगे और दूर दूर से रहने लगे, बात करना बंद कर दी, रिस्पॉन्स देना कम कर दी। तो अगर आज का टॉपिक जो है ना बेसिकली इसी पर ही होने जा रहा है, और कार्ड में जितने भी लेने वाली हूँ मैं सारे इसी पर ही लेने वाली हूँ। अगर आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही है कि अचानक से ब्लॉक कर दिया, अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दिया और ऐसा बिहेवियर जो रिस्पेक्टेड है, तो अब आगे क्या क्या होगा, आगे आपके रिश्ते में क्या होगा, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या सब कुछ ठीक होगा पहले की तरह, या फिर अब ऐसे ही चलने वाला है। तो चलिए, अगर आपको भी कन्फ्यूज़न हो रहा है और अगर आपको ये रीडिंग देखनी है तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं एनर्जीज़ को। नेम ज़रूर ले लीजिएगा ताकि मुझे भी हेल्प मिले। आप अपने पार्टनर का नेम लेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट जो है ना वो वाइब्रेट होंगी, और जब एनर्जीज़ मुझे मिलेंगी तो मैं उतना ही रीड कर पाऊँगी एनर्जीज़ को आपके लिए, है ना। तो चलिए, और दूसरी चीज़ जनरल है ये रीडिंग, तो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। दूसरी चीज़ टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको आज मिले या 6 महीने बाद मिले, 6 साल बाद मिले या 6 दिन बाद मिले, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो और ये चाहते हो कि मैम जैसी ही रीडिंग करें, यानी कि सौम्या मैम जैसे ही रीडिंग करें, शॉर्ट वीडियो डालें, वैसे ही तुरंत विद इन सेकेंड पहुंच जाए, तो उसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि मैं दिन में कई बार रीडिंग डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ आपके लिए, और तुरंत के तुरंत आपको मिलेंगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं। तो नेम ले लीजिएगा और सबसे पहले देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे आपके पार्टनर की, ठीक है। चलिए, ओके ओके ओके, करंट एनर्जीज़ देखो। करंट एनर्जीज़ में 3 कार्ड लिए हैं मैंने, ठीक है। करंट एनर्जीज़ में 3 कार्ड लिए हैं और 3 कार्ड में को भी मैं डिफ़ाइन करूँगी, इन 3 कार्ड को भी डिफ़ाइन करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, रीडिंग जो है वो आज की कुछ खास होने वाली है। मतलब इनकी पूरी सच्चाई मैं आपको बताने वाली हूँ, पूरी सच्चाई जितना मेरे को आएगी सामने, ठीक है। बाकी का आप पर्सनल भी आप बात कर सकते हो, नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप अपने कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हो मेरे से पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, इफ़ यू वांट। तो देखो सच्चाई, करंट एनर्जीज़ क्या है। करंट एनर्जीज़ तो यहाँ पर यह है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने की वजह से, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मूड बहुत ख़राब रहने लगा है, और जो जिस तरीके से पहले बिहेवियर करते थे अब इस तरीके का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन साफ दिखाई दे रहा है। आप इस कार्ड को देखो, ब्रोकन हार्ट। तो एक बात पक्की है कि पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। आपके पर्सन के साथ अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो ये मिस कर रहे हैं, अगर बातचीत हो रही है बट ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो भी इन्हें आपकी ही कमी महसूस हो रही है। रिस्पॉन्स ये खुद नहीं कर रहे हैं, आई नो कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, इस वजह से ये आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बर्डन यहाँ पर है, मन में कुछ बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं माइंड में जो इनके काफ़ी ज़्यादा इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। मतलब सामने भी अगर आपका पार्टनर है, सामने है, वे वर्क प्लेस पर है, घर में है, पास में है, अड़ोस पड़ोस में है, नेबर है, लाइक, है ना,
लेकिन अगर सामने होकर भी ये पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिएगा इनकी एनर्जीज आपके लिए है, दिल टूट रहा है। टैरो कार्ड बोल रहे हैं दिल टूट रहा है इनका। दिल इसीलिए टूट रहा है क्योंकि अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अपना दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। जो दिल में है वो ना कहकर कुछ और कह रहे हैं। मतलब आपके पर्सन ने, अगर आपको की जो करंट एनर्जीज यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपका पर्सन आपको लेकर सीरियस है। वो आपके साथ अपने रिश्ते को चाहता है या चाहती हैं, जो भी मेल है फीमेल है। करंट एनर्जीज इनकी ये आ रही है, लेकिन अपनी बात आप तक नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा इनके माइंड को ब्लॉक कर रही हैं और प्रेशर पड़ रहा है इनके माइंड पर। इस वजह से सोच बहुत ज़्यादा रही है, बहुत सोच रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो 6 ऑफ वैंड्स। क्या कह रहा है ये कार्ड भाई? ये कह रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं या आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। करेक्ट एनर्जीज यहाँ पर। बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान, खुद की ज़िंदगी पूरी तरीके से डिस्टर्ब दिख रही है और प्यार बिल्कुल नहीं दिख रहा है। करंट एनर्जीज मायूस है, उदास है, आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें ये सोचते हैं बट कुछ भी चीज़ें ये कह नहीं पाते हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए, ये करंट एनर्जीज हो गई। अच्छा, एक चीज़ और, मूड स्विंग बहुत हो रहा है इनका, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग। मतलब कभी हिम्मत जुटा लेते हैं, वेंट्स है ना, तो कभी हिम्मत जुटा लेते हैं कि आज मुझे कुछ भी हो जाए, आज मुझे कह देनी है उससे अपने दिल की हर बात, उसको पहुंचा देना है, मुझे बता देना है। यानी कि इनको आपको बता देना है कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स प्योर है। लेकिन अगले ही पल, मैंने बोला ना मूड स्विंग हो रहा है, अगले ही पल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखे रहते हैं, हिम्मत जुटा कर भी नहीं जुटा पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा करंट एनर्जीज इसकी आ रही है कि आपका पार्टनर प्यार करते हुए भी चुप होकर बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें हो गई करंट एनर्जीज। कार्ड में यही आया। अभी ब्लॉक क्यों किया ये देख लेते हैं, और क्या ये हिम्मत जुटा पाएंगे, क्या अपनी बात कह पाएंगे, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी तो करंट एनर्जीज़ को चेक कर लिया है, मैंने बता भी दिए। जिद्दी बहुत हो रहे हैं, बैंड से ना ज़िद्दी बहुत हो रहे हैं। चलिए, तो अभी चेक करेंगे इनकी एनर्जीज़ की, क्यों अचानक से ये ब्लॉक कर दिया और क्यों इग्नोर कर रहे हैं। रीज़न पता करने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड से, फिर देखेंगे डिफाइन करके कि क्या ये लौट कर आएंगे। तो नाम दोबारा से ले लीजिएगा आप लोग, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी मुझे टैरो कार्ड की एनर्जीज़ को निकालने में। देखो यहाँ पर, देखो आप हैंगमैन वाले सिचुएशन में, मतलब आना तो चाहते हैं, एक बात पक्की हो गई है ना, आना तो चाहते हैं, आपके पास लौट आना चाहते हैं। ये पर्सन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं पर उनके दिल में प्यार बहुत है आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है। वेंट्स जिद्दी बहुत हो रहे हैं, क्या बैलेंस बनाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। ब्लॉक करने का जो रीज़न दिख रहा है वो थर्ड पार्टी दिख रही है। और दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी आप लोग के बीच में दिख रही हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन देखो मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी आपसे, मिसअंडरस्टैंडिंग है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आपको लेकर चल रही हैं, तेज़ी से डेवलप हो रही है एनर्जीज़, और बहुत तेज़ी से एनर्जीज़ डेवलप हो रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिख रहे हैं। ये बदलाव आपको आपके पार्टनर के एनर्जीज़ में चेंजेस दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू आ रहा है, और थर्ड पार्टी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन इनके दिमाग में उस इंसान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हों, ये चीज़ दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में हैप्पीनेस नहीं दिखाई दे रही, बर्डन बहुत है। समटाइम्स क्या होता है कि थर्ड पार्टी, अगर आपको पता है, समटाइम्स थर्ड पार्टी
फैमिली है, परिवार के लोग हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे क्योंकि चाह रहे हैं आपके पार्टनर। मेन चीज़ क्या हो रही है कि जब मैंने करंट फीलिंग भी चेक की थी, अगर आपने रीडिंग पूरी देखी है, नहीं देखी है तो वापस से जाके देख लीजिएगा फुल रीडिंग। जब मैंने करंट फीलिंग भी चेक की थी तब आपके पार्टनर की एनर्जीज में करंट फीलिंग यही आ रही थी कि वो चाहते हैं अपनी बात को आपके साथ डिस्कस करना, वो चाहते हैं आपके साथ अपनी बात को शेयर करना कि हाँ मुझे ये बात है इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, या ये बात है इसलिए मैं इस तरीके से बिहेवियर कर रहा हूँ। तो ये चाहते हैं डिस्कस करना, आपसे अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, ये चीज़ दिख रही है आपके बीच में भी। तो उससे क्या हो गया कि आप लोगों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, उससे ब्लॉकेजेस आ गए। ब्लॉकेजेस बहुत टाइप के ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे थर्ड पार्टी भी बहुत टाइप की होती हैं। मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कोई इंसान ही थर्ड पर्सन हो, समटाइम्स कुछ जिम्मेदारियाँ थर्ड पार्टी के रूप में आ जाती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। समटाइम्स करियर थर्ड पार्टी बन जाता है कि भाई मैं पहले अपना करियर बना लूँ, देन उसके बाद रिलेशनशिप के बारे में सोचूंगा। कहीं कहीं हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये चीज़ देखने पर पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप में या आपके ब्लॉकेजेस में या आपके पार्टनर ने जो आपको इग्नोर कर रहा है, या आपका पार्टनर जो आपसे अपनी बात नहीं कह पा रहा है, या आपका पार्टनर जो आपको इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर कर रहा, क्या रीज़न है। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर कम्प्लीटली देखिएगा। बाकी का आप खुद भी चेक करवा कर अपनी चीज़ों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है वो यहाँ पर दो से तीन चीज़ें दिखाई दे रही। एक तो परिवार के फैमिली में कुछ बर्डन है, इनकी फैमिली के प्रति इनकी जिम्मेदारियां हैं, और फैमिली के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी बात को नहीं प्रॉपर तरीके से कह पा रहे कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में या अपनी ज़िंदगी में तुम्हें लेकर आना, ये तुम्हारे साथ प्यार करना। लेकिन ये शांत हो गए, साइलेंस हो गए, ज़्यादा कुछ कह रहे हो आप तो ब्लॉक कर दे रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी इस समय पर, जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से। दूसरा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत क्रिएट हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट हो गई है आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट हो गई कि अगर आप उनको कोई मैसेज भी भेजोगे ना तो वो या तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, या रिस्पॉन्स करेंगे तो इतना रूडली रिस्पॉन्स करेंगे कि मतलब लाइक आप उन चीज़ों में मतलब आपको एकदम आप एकदम मतलब उसको लाइट नहीं ले पाओगे। आप सोचोगे मतलब मैंने ऐसे क्या कर दिया जो उन्होंने इस तरीके से मुझसे बात की, या फिर पहले क्यों इस तरीके से इतना करीब लेकर आया ये इंसान जब उसको बात नहीं करनी थी, प्यार नहीं करना था। तो इस तरीके की एनर्जीज़ आज इस समय पर बन रही है कि ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, वो ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हैं जिसमें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। लेकिन आपके पार्टनर सही तरीके से अगर देखा जाए, सही ढंग से अगर एनर्जीज़ को इस समय की देखा जाए तो आपके पार्टनर आज भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आज भी वो आपको भी प्यार करते हैं, आज भी वो चाहे इस इंसान के साथ आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। ठीक है, मैं बार बार ये नहीं कह पाऊँगी कि ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप, क्योंकि जैसे ही रीडिंग अपलोड करो एक ही बात पूछी जाती है, क्या ये रिश्ते के लिए देख सकते हैं, क्या ये रिश्ते के लिए देख सकते हैं। सो प्लीज़ किसी भी रिलेशनशिप में आप हो सकते हो और कोई भी रिश्ता इस इंसान के साथ आप हो सकता है। एनर्जीज़ क्या कह रही है, मेन है एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि ये पार्टनर की फीलिंग्स आज भी आपको लेकर पहले की तरह ही है। वो आपको इग्नोर कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, लेकिन वो आपको इग्नोर करना चाहता है कि नहीं। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि वो नहीं चाहता इग्नोर करना, वो नहीं चाहता रिलेशनशिप ब्रेक करना, वो नहीं चाहते रिश्ता तोड़ना। टू ऑफ पेंटिकल है जो बता रहा है कि यस वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो बैलेंस करेंगे भी। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, क्या कह रहा है एस ऑफ सोर्ड्स? एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्टनर आपकी लाइफ में लौटेंगे, वापस लौटेंगे, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए है, उनका प्यार आपके लिए है, उनके प्यार में सच्चाई है, ट्रूनेस है, वेंट्स है।
वेंट्स यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्गनेस को बता रहा है। ये जो कार्ड है ये ऐसे नहीं आया है, ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पास्ट से रिलेटेड कनेक्शन है आपका। तो इग्नोर यहाँ पर जो कर रहे हैं उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा ये भी स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा हैंगमैन सिचुएशन में है। आपके सामने भी हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आप एक हो या आपके सामने नेवर हो, जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग डिस्टेंस हो, लाइक कुछ भी। लेकिन ये आपको अपनी अपनी बातें, अपनी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं और आपको बोलना चाहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जाना चाहता हूँ या मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ। ये पर्सन अपनी लाइफ में, मैंने बोला ना, इनकी लाइफ में बंदिशें बहुत हैं, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ ये जानते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को, और वो चीज़ें ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से शेयर करना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं एनर्जी स्ट्रक हो रही है। बट एस ऑफ सोर्ट्स मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होंगे और आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की दिख रही है। और कुछ कार्ड्स लेती हूँ। अब यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल आया है, तो 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं कहीं ये पर्सन अपने घर में जिम्मेदारियाँ निभाने वाले हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इनको बहुत ज़्यादा इनके फैमिली मेम्बर्स लाइक कुछ ओल्ड पर्सन लाइक दैट है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरे हिसाब से चलो या जैसा मैं बोलूँ उस तरीके से चलो। तो ये जो पर्सन है ना, उनकी खुशी की वजह से कहीं ना कहीं चुप बैठे हुए हैं, साइलेंस बैठे हुए हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये सच है, ये ट्रूनेस है। आपके साथ ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करते हैं। आजकल इस समय पर वो आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा उदास हैं आपके पर्सन। उनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आ रही है। यहाँ पर जो कार्ड आपने देखा था, आपने अपने पर्सन का ब्रोकन हार्ट, तो ये कार्ड यहाँ पर यही कहने आया था कि उनका दिल टूट रहा है, बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है दिल, हार्ट बहुत ब्रोकन हो रहा है। क्यों इतना हार्ट इनका ब्रोकन हो रहा है? क्योंकि वो आपसे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। और ये पर्सन, हकीकत मानिए, ये पर्सन लौट आएगा आपके लाइफ में। इस पर्सन को आपसे इतना ज़्यादा प्यार है कि आपसे दूर होकर ये खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, इनकी फीलिंग्स में बहुत स्ट्रेस है, एनर्जीज में बहुत स्ट्रेसनेस है। देखिए, ये खुद चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। इस कार्ड से आप इस चीज़ को, एनर्जीज़ को चेक कर पाओगे, क्योंकि पास्ट भी आपका मुझे यहाँ पर जैसे दिख रहा है ना, आपका पास्ट मुझे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। एक साथ रहना, एक साथ बात करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, प्यार करना, एक दूसरे के लिए भावनाएं बहुत थी आपकी, है ना। तो सडन जो चेंज आया है, किसी भी चीज़ में सडन चेंज ऐसे नहीं आता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इंसान एकदम बदल गया। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो कितना है आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, मुझे भी ज़रूर बता दिया करिए। और एनर्जीज़ में मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आपके पर्सन की जो ब्लॉक या इग्नोरिंग एनर्जीज़ है वो बेवजह नहीं है, उसको भी बहुत कष्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है, क्योंकि ये इंसान दिल से प्यार करता है आपसे, ठीक है। दिल इसका आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग दिल हो रहा है, इसका हार्ट बहुत केयरिंग हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अभी देख लेते हैं, एनर्जीज को रीड कर लेते हैं। एक कार्ड ले लेती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ, इसके बाद डिफाइन कर लेंगे इन कार्ड को, ठीक है, ठीक है, डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को रीड कर पा रही हूँ डियर गाइस, तो राशियाँ पहले बता देती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन, सच में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं। ये पर्सन कमिटमेंट इन्होंने दिया था क्या, शादी वगैरह को लेकर या रिश्ते को लेकर, बहुत उदास हैं। थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान है, जिसके उसमें फंस गए हैं, फंसाव में फंस गए हैं। दूसरी चीज़, एज डिफरेंस दिख रही है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है डियर गाइस,
और कप्स है ना, तो कप्स बहुत इमोशनल एनर्जीज़ को बताते हैं, तो इमोशनल बहुत हो रहे हैं और मूड स्विंग हो ही रहा है इनका, मैंने आपको बोला है। अत्यधिक प्रेशर है इनके ऊपर, बर्डन बहुत है। एनर्जीज़ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस है आपके पार्टनर की। आपको लेकर क्या हो रहा है ना कि ये आपको लेकर बहुत ड्रीम्स देखे थे इन्होंने, बहुत ड्रीम्स, आपने भी आई होप सो देखे होंगे ना। और वो ड्रीम्स इस समय पर ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और देखो आप लोगों के बीच में ना कहीं कहीं मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी ना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपको दूर कर रही है, लेकिन इस थर्ड पर्सन को ये नहीं पता है कि आपका पार्टनर दूर नहीं होगा आपसे। वो जितना ज़्यादा प्यार करता है कि एक ना एक दिन वो कनेक्ट होगा आपसे, और ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही है। तो राशियाँ जो बन रही है मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस, लियो एंड कैंसर है डियर गाइस। और अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। एम बन रहा है, एन बन रहा है, के एच बन रहा है, जी बन रहा है, आई बन रहा है, एस पी बन रहा है, एल बन रहा है, ए बन रहा है, बी बन रहा है, आर बन रहा है एंड डी बन रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर एंड ए बन रहा है, अल्फ़ाबेट ये बन रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस बहुत दिख रहे हैं, पाइसेस बहुत दिख रहे हैं, कैंसर बहुत दिख रहे हैं, लिब्रा, जेमिनी बहुत दिख रहे हैं, टॉरस बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो ये राशियाँ हो गई और ये अल्फ़ाबेट बता दें मैंने। अब मैं डिफ़ाइन करने वाली हूँ इन एनर्जीज़ को, सो प्लीज़ कीप पेशेंस। एनर्जीज़ को डिफ़ाइन करूँगी, तो मैं अपनी एनर्जीज़ को कैंडल से डिफ़ाइन कर लेती हूँ। जो भी रीडिंग मैंने अभी इस समय पर की है, आप आई होप सो आपने देखी होगी, रेजोनेट की होगी। अभी डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। नेम ले लीजिएगा अगेन। देखो अभी तो आपके पार्टनर शांत है, ठीक है। अभी तो आपके पर्सन साइलेंस है, क्योंकि साइलेंस एनर्जीज़ यहाँ पर उनकी शो हो रही है। इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ मेरे को साइलेंस शो हो रही है, लेकिन ये साइलेंस तो है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी पूरी एनर्जीज़ रीड करने से पहले, कि कैंडल वैक्स रीडिंग पर मैंने डिस्काउंट दिया है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए डिस्काउंट मांग रहे थे बहुत सारे लोग बहुत दिनों से, पर मैंने टैरो कार्ड रीडिंग में तो बहुत बार डिस्काउंट दिया, पर कैंडल वैक्स में आज दे रही हूँ डिस्काउंट। तो अगर आप कैंडल वैक्स रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग लेना, कैंडल वैक्स में डिस्काउंट है, आप प्लीज़ पता कर लीजिएगा, ये नंबर है। तो यहाँ पर साइलेंस तो है, देखिए अभी आपके पर्सन, ठीक है। और अभी साइलेंस एनर्जीज़ के पीछे लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही है। तो अगर आपके पर्सन भी साइलेंस है तो आप समझ लीजिएगा कि साइलेंस तो है, पर माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत तेज़ी से उनकी जो है वो, जैसे मैंने बोला था ना अभी, कि डेवलप पूरी ग्रो हो रही है। तो क्या हो रहा है ना कि ये आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं या तो कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर कुछ योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, है ना। तो थर्ड पार्टी का फंसाव इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मैं आपको ये भी चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है, और इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा कि थर्ड पार्टी अगर इनकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान है, पहले से भी है या सडन आया है, तो ये उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब फंसे हुए हैं, उस इंसान में बहुत ज़्यादा फंसाव हो रहा है इनकी। और दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो पहले से भी नहीं थी, लेकिन आपके मिलने से बहुत चीज़ें चेंजेस हुई। तो कहीं ना कहीं देखो प्लानिंग में जो मुझे दिखाई दे रही है, इनका नेक्स्ट एक्शन ही आप समझ लीजिएगा आपके पार्टनर का बहुत ही स्ट्रांग होगा। ये पर्सन आपके साथ जुड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कहीं कहीं मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ प्लान था पहले कभी कि आप अपने और ये और आपके पार्टनर कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए, मतलब जिस प्लेस में आप रह रहे हो उस प्लेस से किसी और जगह, कहीं भी किसी भी जगह, सिटी हो, स्टेट हो, कंट्री हो, कहीं भी, तो ये भी प्लानिंग है कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आपको लेकर या आपके साथ लेकर कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए तो इनके ऊपर बर्डन नहीं होगा। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी से रिश्ता ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं इनका बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ इनके मन में है, कि इनके मन में जो चल रहा है वो बता रही हूँ मैं, इनके मन में कहीं कहीं ये चल रहा है कि अगर ये पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दे थर्ड पार्टी से, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनका साथ ना दो। तो ये चीज़ भी इनको मन में एक डर, एक फियर इनका ये है, क्योंकि ये सब कुछ छोड़कर आपके पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इनके मन में डेवलप हो रही हैं कि अगर ये पूरी तरीके से थर्ड पर्सन से बाहर निकल जाते
चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनका रिश्ता एक्सेप्ट ना करो या फिर आप इनको बोल दो। तो ये चीज़ें भी इनके मन में फ़ियर जो दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये आपको लेकर, अगर आपकी इनके साथ रिश्ता था पहले और इन्होंने कभी ऐसा आपके साथ प्रॉमिस किया था या आपने किया था, क्योंकि जानते हैं ये आपको कि आप इनका सपोर्ट करोगे या आप बहुत ज़्यादा इनको लव करते हो, ये चीज़ें ये जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि ये मतलब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने मन की बात आपसे नहीं कह पा रहे, मन की बात बहुत जल्दी कहेंगे, अपने मन की बात शेयर करेंगे, डिस्कस, मैंने बोला ना कि डिस्कस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। तो अभी चुप हैं, लेकिन चुप होने के पीछे इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जोड़ेंगी, आपके रिश्तों को। तो आगे फ्यूचर अगर केवल कैंडल बैग से देखते हैं और टैरो कार्ड से जो एनर्जीज देखिए, उससे अगर आपको आप फ्यूचर आगे को देखते हैं तो आगे फ्यूचर आपका रिलेशनशिप का है। मतलब कहीं ना कहीं जिस इंसान के जिस रिलेशनशिप में जिस एनर्जीज में अभी हैं उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी ठीक होने वाली है, ये सिचुएशन आपकी ठीक होगी। और ये अगर आपके साथ एज डिफरेंस में भी अगर आपका रिलेशनशिप है या सेम एज में है या कोई भी रिलेशनशिप है, तो ये पार्टनर आपको सीधा कमिटमेंट देंगे और सीधा आपका साथ चाहेंगे। ये चीज़ भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत पहले से बहुत सफ़र करे हुए हैं और ये अब नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी तरह की मतलब स्ट्रेस में या डिप्रेस्ड है, क्योंकि ऑलरेडी डिप्रेस्ड में है, डिप्रेशन में है, ये ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ये ऑलरेडी हैप्पीनेस इनकी लाइफ से गॉन हो चुकी है। लेकिन अब ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो आपके पर्सन के साथ चीट भी हुआ है, धोखा भी हुआ है, थर्ड पार्टी ने दिया है, ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन एक पूरी अच्छी तरीके से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि स्टेप टू स्टेप चलें, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से चीज़ें डिस्टर्ब हो जाए। तो ये एक फियर भी है थर्ड पार्टी का, कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हैं जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिसगाइड भी बहुत किया है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने, उनकी फैमिली ने, परिवार ने आपके लिए। लेकिन अब जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को असलियत समझ में आ गई है, लोगों की, है ना, चीज़ों की, आपकी अहमियत, लोगों की असलियत, है ना, आपकी अहमियत और लोगों की असलियत सामने आ चुकी हैं इतने दिनों के चेंजेस में। आपका भी उन्हें पता है कि आप रो रहे हो, आपका भी उन्हें पता है कि आपका सच्चा लव है आपके बारे में, वो तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है उनको आपके बारे में। उनको पता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, बट वो ये चाहते हैं कि आप परमानेंटली, जब वो आपको हाथ अपना आपके आगे करें तो आप परमानेंटली उनका हाथ थामो। तो ये चीज़ों की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन की। तो फ्यूचर अगर आप पूछते हो कि फ्यूचर है, तो डेफिनेटली फ्यूचर है इस रिश्ते में फ्यूचर है और बहुत खूबसूरत फ्यूचर है। आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर है, स्टेबिलिटी है और बहुत खूबसूरत फ्यूचर है। सो डियर गाइस, मैंने पूरी मेहनत से इस रीडिंग को किया है आपके लिए, और जितना मैं डिफ़ाइन कर सकती थी, जितनी मैं एनर्जीज़ को रीड कर सकती थी, पूरी ईमानदारी से मैंने उस एनर्जीज़ को रीड किया है। आपके साथ कितना रेजोनेट किया है ये चीज़ आपको बतानी है, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। एंड टेक केयर, बाय बाय।